वकील जो है आपस में लड़ाई कर रहे हैं। ये जो वकील साहब उन्होंने कहा बीबी तू तो चुप कर, तू तो अपना मुंह बंद कर। कितने वकील जो हैं वो जख्मी हुए हैं, हॉस्पिटल कितने वकील पहुंचे हैं? पहल खातून की तरफ से हुई है। ठीक है, वो भी खातून है, उन्हें भी मौला जट नहीं बनना चाहिए था। एक टाइम ऐसा आया है कि इतना मार रहे हैं एक दूसरे को, थक गए हैं। दोनों पार्टियों के जो जत्थे थे वो आमने सामने आ गए। थक दे, बस कर दे, बस कर दे। वो ऊपर क्यों नहीं आ रहे थे साथ? जब मॉब में होता है तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल होता है। खुला का लाइसेंस भी मोतल इस पे हो सकता है इस हरकत पे? डेफिनेटली होगा, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम वाईके न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा वीडियोस वायरल हो रही हैं हाई कोर्ट की, जिसमें देखा जा सकता है कि वकील जो हैं आपस में लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई की वजह क्या है और इतनी जो हाइप क्रिएट हो चुकी है वो भी कोर्ट के अंदर, क्या मामला है सारा ये? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये सबसे पहले तो एक काबिल मजम्मत एक्ट है। बतौर वकील वकालत सब्र का और बर्दाश्त का नाम है, और ये जो सूरत हाल है ये बिल्कुल ही वकालत के जो असूल हैं उसके ख़िलाफ़ है। जब वकील में ही बर्दाश्त नहीं होगी तो वो दूसरों को कैसे ठीक कर सकता है। हमारे इलेक्शन में हमारी कम्युनिटी में ये डिवीज़न नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली ये डिवीज़न पॉलिटिकल पार्टीज़ की इन्वॉल्वमेंट की वजह से है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ के ये जो आलाकार बन गए वकला उसकी वजह से है। जबकि वकालत जो होती है वो उसने पॉलिटिकल पार्टीज़ के अच्छे कंडक्ट को डिस्कस करना होता है, अप्रिशिएट करना होता है, और बैड कंडक्ट को जो है वो उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करना होता है। हुकूमतों की अच्छी पॉलिसियों को डिस्कस करना होता है, बुरी पॉलिसियों को, गलत पॉलिसियों को दुरुस्त करने के लिए सजेशंस देनी होती हैं, क्रिटिसाइज़ करना होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अब जो बार के इलेक्शन होते हैं, पहले होते थे वकला के इलेक्शन। वकला के इलेक्शन से मुराद ये है कि उनकी वेलफेयर के हवाले से, बार की पॉलिसी के हवाले से, प्रोफेशनल कंडक्ट के हवाले से देखा जाता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 3-4 साल से ही अब इलेक्शन होते हैं। पीटीआई का कैंडिडेट कौन है, पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट कौन है, नून लीग का कैंडिडेट कौन है, इन जमातों की पीडीएम का कैंडिडेट कौन है, इन जमातों की बेसिस पे, और जो इस वक्त हुकूमती वकला कौन है, अपोजिशन में वकला कौन है, और ये सारा का सारा इसका ज़िम्मेदार हुकूमती वकला का ग्रुप है, जो कि इलेक्शन लूज़ कर गया इलेक्शन डे पे, और उस पर बदमज़गी करके उन्होंने इसको ख़राब करने की कोशिश की और एक एलिगेशन लगाया कि इसमें धांधली हुई है। जबकि हारने वाले कैंडिडेट के 3000 वोट हैं, जीतने वाले कैंडिडेट के 6000 से ज़्यादा वोट हैं। तो अगर धांधली हुई है, लेट्स सपोज, पहली तो इसका कोई ऐसा एविडेंस सामने नहीं आया, क्योंकि लाइव स्क्रीन पे मॉनिटर किया जा रहा था, इंतजामात बहुत अच्छे थे इलेक्शन। पहले हाथ उठाया मेरी तरफ, मैंने उनका हाथ झटका, दूसरे अपने हाथ से मुक्का लहराया। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से तनाज़ा एक सामने आया। एक वीडियो वायरल होती है जिसमें मर्द वकला खातून पर तशद्दुद करते हैं, एडवोकेट आपस में गुत्थम गुत्था होता है। ये वाकया किस तरह से पेश आया और एक वीडियो वायरल होने के बाद बहुत सी कंट्रोवर्सी बन रही है, इस पर बात करने के लिए जवाद हसन तारड़ साहब मौजूद हैं। जवाद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये वाकया के पीछे की असल वजह क्या थी? ये बातें सामने आ रही हैं कि पहली पहल जो है वो आपने की थी, उस खातून का कोई कसूर नहीं था, तो इस पर क्या आप कहेंगे? ये इंसिडेंट हुआ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कियानी हॉल में। हम लोग सब जो है जनरल हाउस का इजलास वहाँ पे तलब हुआ था, हम लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए। कंट्रोवर्सी ये थी कि सैटरडे को इलेक्शंस के दौरान जो लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शंस होते हैं बार एसोसिएशन के, उसमें पोलिंग ख़त्म होती है 5 बजे, लेकिन इस दफ़ा पोलिंग 3:30 तक ख़त्म एकदम एब्रप्टली कर दी गई। और वो इस बेस पे कि फ्रॉम वन ऑफ दी ग्रुप्स जो है वो ये इल्ज़ाम लगाया गया, या ये दावा सामने आया कि जो बायोमेट्रिक सिस्टम है जिससे इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं वो या तो मेल फंक्शन कर रहा है या वो मैनिपुलेट हुआ है। उस रिजल्ट की बेस पे जो कबीना थी उसने मंडे को हल्फ उठाना था। वो कबीना वहाँ पे कियानी हॉल में इकट्ठी हुई। जो लोग इस इलेक्शन को डिस्प्यूट कर रहे थे, बीइंग मेंबर ऑफ द सेम बार एसोसिएशन, वो भी वहाँ पे इकट्ठे हुए। जनरल हाउस का इजलास इस तरह होता है कि वहाँ पे ये तफरीक नहीं होती कि कौन किस ग्रुप से आया है, सब वहाँ पे इकट्ठे, एक जनरल हाउस का इलेक्शन होता है। मैं पहले हॉल में एंटर हुआ, नीचे मुझे जगह नहीं मिली, गैलरी में मुझे जगह नजर आई, मैं वहाँ पे चला गया। मैं उस जगह पे खड़ा हुआ जहाँ पे नज़दीक लीडरान क्योंकि बगैर माइक के बात कर रहे थे।
और वो चार्ज अप माहौल था, सब वीडियोस में देखा जा सकता है। बहुत ज़्यादा वकला वहाँ पे, आवाज़ें ऊंची थी, समझ नहीं आ रही थी कि बात हो क्या रही है। मैडम भी गैलरी में मौजूद थी लेकिन मुझसे कुछ फासले पर थी। वो वहाँ पे अपनी स्लोगन्स कर रही थी। वो वहाँ से मूव करते करते शायद वो भी सुनना चाहती थी या सुनाना चाहती थी उन्हीं लीडर्स में से किसी को। वो मेरे करीब आके खड़ी हो गई। एक तो मैडम बार बार जब नारेबाजी कर रही थी तो नीचे से समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने पहले मैडम से रिक्वेस्ट की कि मैडम ज़रा नीचे से बात सुनने दे कि बात हो क्या रही है। शी सेड तू ऊपर आओ, मैं पे देख लांगी। ये भी उसी वीडियो में नज़र आ रहा है। मैं शर्मिंदा कह लें या अवॉइड करने के लिए मैंने सर नीचे किया, मैंने रेलिंग्स पे हाथ रख के मैं खड़ा हो गया। उसके बाद मैडम ने गालियाँ निकालनी शुरू की। ये भी उसी वीडियो में लिप रीडिंग से नज़र आता है। हम लोगों ने कल उनका इंटरव्यू किया है, उसमें ये बात उन्होंने वाज़िह तौर पर बयान की है कि सबसे पहली जो बात शुरू हुई या गलत अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो आपकी तरफ से थे और आपको आपकी तरफ से ये कहा गया था बीबी तू क्यों नहीं मोड़ती। क्या ये अल्फाज आपने बोले थे? वहाँ पे मैंने ये लैंग्वेज नहीं यूज़ की। वहाँ पे आपका दावा ये है और आपका मेरा दावा नहीं, आप वो मेरा मौक़िफ़ भी है, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं कि मैंने 2 दफ़ा मैडम को चुप करवाने की कोशिश की और दोनों दफ़ा मेरा अंदाज एग्रेसिव था या सॉफ्ट था, वो भी उसी वीडियो में नज़र आता है। और उसी वीडियो में जब मैडम गालियाँ निकालती हैं तो वो भी उसी वीडियो में नज़र आता है। 13 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बीइंग अ सीनियर या कह लें कि एक एडिक्वेटली सीनियर लॉयर, मैंने उनको ये मशवरा दिया कि मैडम ये लैंग्वेज मुनासिब नहीं है, आप ना यूज़ करें। शी वेंट लाइक कि अगर आप मुझे मना कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पटवारी हैं या आप एहसन बून के सपोर्टर हैं। और फिर उन्होंने बून साहब को, मुझे, मेरे वालिदैन को, हर किसी को जो उनके मुँह में आया और जितना आया उन्होंने वो मलफूजात जो हैं वो निकाली। मैडम ने पहले हाथ उठाया मेरी तरफ, मैंने उनका हाथ झटका। ये उसी वीडियो में अगर आप देखेंगे, वो धक्का देने से पहले मैडम ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, मैंने हाथ झटका। दूसरी उसी वक्त वहाँ पे मैडम ने मेरा ये हाथ पकड़ के दूसरे अपने हाथ से मुक्का लहराया। मैंने तब भी मैडम को मारा नहीं, मैंने मैडम के कंधे शोल्डर से उनको थोड़ा सा पुश किया कि आप मेरे से दूर रहें। अनफॉर्चुनेटली नीचे कुछ चीज़ें पड़ी थी, मैडम उनसे ट्रिप हुई और मैडम नीचे गिरी। मैडम उठी, मैडम ने बुक पकड़ी, मैडम ने सीधी मेरे चेहरे पे बुक मार दी। वहाँ पे मेरे ऊपर पहले तशद्दुद करने की खुद कोशिश करती हैं, मेरे दूर जाने के बावजूद मेरे पीछे आती हैं। तो मेरे से एक इनवॉलंटरी एक्शन वहाँ पे हुआ, रिएक्शन हुआ। स्टिल से कि वो एक रिएक्शन था, माय एक्शंस वर रिएक्शन नॉट द एक्शन इटसेल्फ। मैडम के जो एक्शंस थे गालियाँ निकालने के और मेरे ऊपर पहले हाथ उठाने के, मेरा एक्शन उसका रिएक्शन था, विच कुड हैव बीन अवॉइडेड। मैं शायद उस सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता था। इन हाइंडसाइट मैं फील करता हूँ कि मुझे करना भी चाहिए था। आई डू नॉट बिलीव इन वायलेंस इन जनरल। मतलब आप गिल्टी फील कर रहे हैं? जी, मैं टू दी एक्सटेंट के मेरी अपनी तरबियत इस लिहाज की नहीं है कि मैं किसी खातून के ऊपर हाथ उठाऊं। अब हुआ क्या है कि हसन वड़ाई साहब ऊपर आते हैं। हसन वड़ाई साहब जो उनसे हैं वो मेरे साथ तशद्दुद करने अभी शुरू करने लगते हैं तो मैं उनको रिमाइंड कराता हूँ कि हसन आपको मेरा पता है और आप यह काम ना करें। लेकिन जैसे वो रिएक्शन हुआ कि कोई और बार का बड़ा ओहदेदार एक तो वहाँ तक नहीं पहुँचा, मेरी और मैडम की बात अभी शुरू हुई है तो हसन साहब आप पे पहुंच गए और एक जत्था लेके पहुंचे और उस जत्थे को इतना चार्जअप किया गया था कि उन बच्चों को ये अंदाजा नहीं हो रहा था कि वो कर क्या रहे हैं। वन ऑफ देम वाज हिटिंग मी इन द हेड विद अ स्टिक। वार किया गया और पीछे से, सामने से नहीं। मेरी दोनों सिस्टर्स जो सी हैं वो, मेरी फुप्पोज, मेरी वाइफ एंड मेरी भाभी, मेरे बड़े भाई की जो वाइफ हैं, उन सब की तरफ से एक कंसर्न ज़रूर आया कि उन्होंने आपके साथ तशद्दुद बहुत किया। अच्छा। लेकिन उन सब का साथ ये कमेंट भी आया कि आपको खातून के साथ ये नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पे मैं एक बात यहाँ पे अभी तक नहीं आ सकी थी, वो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे अज्यूम ये किया जा रहा था कि मैं मैडम के अपोजिंग पॉलिटिकल व्यूज़ रखता हूँ। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे बात ये है कि मैडम और मैं, हम दोनों सेम पैनल को सपोर्ट कर रहे थे। मैडम डिड नॉट नो दिस। उनकी तरफ से ये भी मौक़िफ़ आया है कि वो पीटीआई की सपोर्टर थी और वो स्लोगन्स और उनकी तरफ से नारेबाजी हो रही थी और आपकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि देखिए जी, बार पॉलिटिक्स जो है वहाँ पे पीटीआई और नून लीग इनका ताल्लुक नहीं है। हमारी बार जो है वो अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स करती है। वहाँ पे प्रोफेशनल ग्रुप है, वहाँ पे इंडिपेंडेंट ग्रुप है। इन ग्रुप्स के अंदर नून लीग के एग्जाम्पल के तौर पे बाबर मुर्तज़ा साहब प्रोफेशनल की तरफ से खड़े हुए हैं लेकिन वो नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि दो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं
एक जी वुमेन कार्ड और दूसरा ये कि क्या लगता है कि वो इंडिपेंडेंट कार्ड ग्रुप। खेल रही है? क्या औरत कार्ड उन्होंने खेला? देखिए मैं इस चीज़ पे कमेंट नहीं करूंगा। रीज़न बीइंग कि ये जब अवाम में बात चली जाती है तो ये अवामी बात होती है। अवाम ये तो पब्लिक की तरफ से हो, पब्लिक डिसाइड करेगी कि अगर आपने एक्शंस करते वक्त इस बात का लिहाज नहीं रखना कि मैं खातून हूँ और आपने कहना है कि इक्वल राइट्स की बेस पे आई एम इक्वल टू यू एंड आई विल मीट यू इक्वली, तो फिर आपने रिस्पॉन्सेज भी इक्वल लेने हैं। अच्छा, देन यू कैन नॉट क्लेम, ये ठंडा मीठा नहीं ना चलेगा कि जी मैं जहाँ पे प्रिविलेजेस हैं वहाँ पे मैं खातून हूँ और जहाँ पे मुझे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने हैं वहाँ पे मैं वहाँ पे मैं खातून हूँ, जहाँ पे प्रिविलेजेस करनी है वहाँ पे मैं बराबर हूँ। अच्छा, ये बात इस तरह तो नहीं चलेगी ना जी। खातून की तरफ से क्या बयानिया चला क्या नहीं चला, आई डू नॉट वांट टू कमेंट ऑन दैट। लेकिन यहाँ पे दो बातें चल रही हैं। मतलब आप रिग्रेट हैं इस चीज पर, मतलब आप गिल्टी हैं मैं गिल्टी नहीं, मुझे रिग्रेट इस बात का है कि इस सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। मुझे हाथ मैडम पे नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन उसकी रीजनिंग मैं बार बार रिट्रेट कर रहा हूँ। मेरे डिसीज्ड पेरेंट्स को मुझे गालियाँ निकाली गई, मैं वहाँ से मूव अवे हुआ, मैडम मेरे पीछे आई। पूरा इंसिडेंट यही शो करता है कि उनको कोई ऐसा बंदा चाहिए था जो उनको रोकता और वो ये सारा इंसिडेंट करते। मेरी जगह शायद कोई और होता तो उसके साथ भी ये हो चुका होता। अच्छा, उनकी तरफ से ये भी मौक़िफ़ सामने आ रहा है और कहा यह जा रहा है कि भाई अब आगे जो है वो अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तो आपकी तरफ से क्या रहते हैं? देखें जी, कानून हमारे मुल्क में जो सा है वो हर किसी को प्रोटेक्शन देता है, राइट्स देता है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो सी है दैट इज़ ऑल इनकम्पसिंग। मैं रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करता हूँ। पहले वो जो है वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। बीबी सीसीडी से कहे ना कि इनको भी देखें, ये प्रो एस्टैब्लिशमेंट ग्रुप एस्टैब्लिशमेंट वाली हरकतें करने पे तुला आया है। वो बंदा आके मुझे कहता है बीबी तू चुप करनी है कि मैं तेन चुप करावा। एक ग्रुप ये कहता था कि जनाब मैं जीत गया, दूसरा ग्रुप कहता है मैं जीत गया। बायोमेट्रिक सिस्टम को फेल करने के लिए तमाम चीजें जो है वो बनाई जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस और मैं हूं हमारा खान। नाजरीन, लाहौर हाई कोर्ट में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में एक ऐसा वाक़या हमें देखने में आया जिसमें एक खातून वकला को एक जो मर्द वकला है उनकी जानिब से हाथापाई करते हुए देखा गया। बहुत सारी ऐसी मुख्तलिफ वीडियोज़ हमने सोशल मीडिया पर गर्दिश करते हुए देखी। कयानी हॉल जो 134 साल पुराना कयानी हॉल है जहाँ पे बहुत सारे इलेक्शंस भी हुए, तनाज़ात भी हुए, लेकिन हालिया जो इलेक्शंस थे उनमें ऐसा क्या हुआ कि खातून वकला को इन सारी चीज़ों का मामला, इन सारी चीज़ों का जो है वो सामना करना पड़ा। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं शुमाइला, उनसे जानते हैं कि ऐसा क्या वाक़या हुआ, ऐसे क्या वजह हुई कि वो इस हद तक बात पहुंची कि वो आपको हाथापाई करने पर मजबूर हुए, आप भी आगे से काफ़ी ज़्यादा हाइपर हुई। क्या सारा वाक़या जो है वो कैसे शुरू हुआ? एक्चुअली आई बिलोंग्स टू प्रोफेशनल ग्रुप को हामिद खान साहब का ग्रुप है वो, और हमारा कैंडिडेट जो है हामिद खान साहब का दिया गया, कोई भी कैंडिडेट हो हम उसे सपोर्ट करते हैं। मुर्तज़ा खान साहब जो हैं वो 3000 प्लस की लीड से इलेक्शन जीते हैं और ये रूटीन का इलेक्शन नहीं है, पर्ची सिस्टम, ठीक है, जहां आप फॉर्म 47 चला लें और 17 सीटों पे आके आप तकरीर करने पहुंच जाएं। ये बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत हुआ इलेक्शन है और यहाँ पे लीड 3000 प्लस थी। हम अपने कैंडिडेट की विक्ट्री स्पीच के लिए खड़े हैं और यहाँ पे गुंडागर्दी बून एंड कंपनी की तरफ से हो रही है कि वो अपना कैंडिडेट ला के स्टेज पे खड़ा कर रहे हैं, उसे हार पहना रहे हैं कि नहीं जी हम जीते हैं। उस पर मैं गैलरी में खड़ी बून साहब से मुखातिब हूँ कि बून साहब आप मान लें आप हार चुके हैं, आप में ये मॉरल करेज होनी चाहिए कि आप अपनी हार को तस्लीम करें, ना कि यहाँ आके आप दंगा फसाद करें। शर पसंद अनासिर तो आप पहले ही हैं। आइन के साथ आपने खिलवाड़ कर दिया है, अदलिया को आपने तबाह कर दिया है, इस मुल्क को आपने अनस्टेबल कर दिया है। आपकी गलत पॉलिसीज ने आम आदमी का सत्यानाश कर दिया है और अब आप आ गए हैं, चले आए आप हाई कोर्ट। इलेक्शन डे पे भी ये हमारा बंदा उठा के ले गए हैं। ये किस किस्म की गुंडागर्दी है? मरियम नवाज साहिबा वैसे तो कहती हैं कि वो पंजाब की माँ है, तो जरा सीसीडी से कहें ना कि इनको भी देखें, ये बून एंड कंपनी को देखें कि ये खुद से बंदे उठा रहे हैं, कोई सीसीडी वाला इनको भी उठाए। ये किस किस्म की हरकतें हैं कि आप एक गलत चीज को जो है प्रिवेल करने की कोशिश कर रहे हैं मुगला कम्युनिटी में। तो उसी दौरान जो है हम अपने कैंडिडेट के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ बाबर मुर्तज़ा जिंदाबाद, आइन के गद्दारों को एक धक्का और दो, आप हार चुके हैं, अपनी हार तस्लीम करें। व्हाट्स रॉन्ग इन इट? अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे आप उनको टीज करने की कोशिश कर रहे हैं और वो उसी चक्कर में जो है वो हाइपर हुए हैं और उन्होंने आप पर जो है हमला किए। नहीं जी, ये बिल्कुल एक गलत नैरेटिव है, ठीक है। आई डोंट अग्री विद योर नैरेटिव, ठीक है, बिल्कुल गलत बात है। जब आपका स्टांस ठीक है, यू आर राइटफुल, आप इतनी बारी लीड से जीत के आ रहे हैं, आप अपने कैंडिडेट के लिए कह सकते हैं कि
हम जीते और आप हारे हैं, इसमें कौन सी बुरी बात है कि आपको कह दिया गया है कि बून साहब तुसी हार गए हो, अपनी हार मान लो। व्हाट्स इन इट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। इस पे आप अपना बंदा भेजेंगे मेरे पीछे कि जा इनु बीबी नु चुप करा, वो आके मुझसे कहता कि आप गौर करें, काबिले गौर बात है कि वो आके इनिशिएट कैसे करता है। मैं जब भी बात कर रही हूँ बून साहब से, बून साहब ऊपर देखते हैं और ऊपर मेरी तरफ इशारे करते हैं, वीडियोस में आप देखें अच्छे से। वो बंदा आके मुझे कहता है बीबी तू चुप करनी है कि मैं तेन चुप करावा। मैंने कहा ये क्या तरीका है, आप अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करें, मैं अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करती हूँ, आप मुझसे बात नहीं करें। लेकिन नहीं, उसने सिर्फ ये नहीं, यहाँ पे इक्तफा नहीं किया, उसने फिर मुझे धक्का दिया है, फिर उसने मुझ पे हाथ उठाया है। मैंने फिर जो रिटेलिएट किया है वो मेरा नेचुरल राइट था कि मैं डिफेंस में रिटेलिएट करती, और हम सिर्फ यही रिटेलिएट नहीं करेंगे, हम जब भी हमारे वोट पे बात आएगी, हमारी इज्जत नफ्स पे बात आएगी, हमारे इलेक्शन पे बात आएगी, हमारे हकूक की बात आएगी, कहीं पे जुल्म होगा, हम बोलेंगे। अच्छा, एक वीडियो में ये भी देखा जा रहा है, बल्कि ओवरऑल जितनी भी वीडियो सामने आई हैं, कि आप अकेली खातून वहाँ पर बार में मौजूद थी, कोई और बाकी खातून क्यों नहीं, कोई वो बाकी खातून क्यों शामिल नहीं थी और उन्होंने नारे क्यों नहीं लगाई, सिर्फ आप अकेली मौजूद क्यों थी वहाँ पे? देखें जी, जमे गफगीर लगा हुआ है नीचे, ठीक है, आपने वीडियोस में देखा है। हम सब तो कटे हुए विक्ट्री स्पीच के लिए भी हमारी फीमेल सारी दरवाजे के बाहर खड़ी हैं, हमें इनके बून एंड कंपनी ग्रुप अंदर नहीं घुसने दे रहा। इन्होंने आके क्यानी हाल को हाईजैक किया हुआ है। आप ये क्यों नहीं सोचती कि मैं गैलरी में क्यों, हाल में क्यों, क्योंकि ये तो हमें घुसने नहीं दे रहे थे। इन्होंने आके सारा सिस्टम हाईजैक किया हुआ है कि नहीं हम नहीं रिजल्ट मानेंगे। मैं फिर स्पीच सुनने के लिए गैलरी में गई हूँ और वहाँ पे इन्होंने फिर भी मेरी जान नहीं छोड़ी। इन्होंने बंदा वहाँ पे भेजा कि हुण बाकियां तुसी अंदर नहीं वड़न देंदे ते इस बीबी नु जाके चुप कराओ। और ये क्या चुप कराने का आपका तरीका है कि आप अपने राइट पे बात करें और आप अपने गुंडे हमारे पीछे भेजेंगे, वो हमें धमकाएंगे, वो हम पे हाथ उठाएंगे, वो हमारी आवाज को दबाएंगे। इनका वतीरा हो चुका है। कहा तो इमरान अहमद खान नियाजी, जिसे जेल में बैठे की आवाज बाहर नहीं आने देते, ये तस्वीर बाहर नहीं आने देते ये, और इनका वतीरा बन चुका है कि फार्म 47 वाली प्रैक्टिस हर जगह की जाए, यहाँ हम नहीं चलने देंगे। ये तो सर ऐसे लग रहा है जैसे पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन की जंग जो है वो इस बार एसोसिएशन में के इंतखाबात के दरमियान लगी है, या तो जानबूझकर लगाई गई है या फिर एक प्रोपेगेंडा था। क्या लगता है आपको, प्रोपेगेंडा था पूरा? भाई आप इसको पीएमएलएन और पीटीआई के नज़र से ना देखें, आप इसको देखें कि इस वक्त जो पीएमएलएन और पीटीआई की लड़ाई है वो क्या लड़ाई है, कानून की लड़ाई है। हमारी लड़ाई क्या है, कानून की लड़ाई है। इमरान खान क्या बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है ना, हर शख्स को अपनी डोमेन में रह के काम करने की बात करता है। इलेक्शन उसने विन किया, वो इलेक्शन की बात करता है। तो क्या ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन की बातें नहीं है? ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन की बातें हैं। उसकी लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, हमारी लड़ाई भी कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। फिर वो कोई भी जमात हो, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। अच्छा, ये तो एक ऐसा इदारा जहाँ पे कानून की बालादस्ती की जाती है, इंसाफ के लिए लोगों को बुलाया जाता है, लड़ाई झगड़ों को ख़त्म कराया जाता है, आपस में ही वकला लड़ पड़े। और दूसरा जो मर्द वकील हैं वो अभी तक सामने नहीं आए, उसके बाद से आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है, क्यों अभी तक वो मंजर आम पर नहीं आए? क्या लगता है कि वो जो उन्होंने प्रोपेगेंडा बनाया था उससे डर कर भाग गए हैं, या दोबारा मैदान में सामने ज़रूर आएंगे? उन्हें डरना चाहिए, बिल्कुल उन्हें डरना चाहिए। बल्कि मैंने तो सुना है कि बून साहब की तबीयत ख़राब है, वो कल से हाई कोर्ट भी नहीं आए, ऑफिस में भी नहीं आए। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। लेकिन अब ये तो वही बता सकते हैं कि वो अपनी हार तस्लीम नहीं कर पाए या एक फ़ीमेल को फेस नहीं कर पाए, हालांकि वो खुद एक फ़ीमेल की सीट हथिया के बैठे हुए हैं। तो जो बात है, जहाँ तक लीगल कार्रवाई की, तो मैं लीगल एक्शन लूँगी। मैं ऐसे सारे शरपसंद फैक्टर्स को जो है वो सबक सिखाऊंगी ताकि दोबारा इस तरह की हरकतें ना हो, ना तो हमारी आवाज़ को दबाया जाए, ना हमारा इमेज नेगेटिव पोर्ट्रे किया जाए, ना हम पे हाथ उठाया जाए और ना हमें इंसल्ट किया जाए। अच्छा, ये सोशल मीडिया की एक वॉर बन चुकी है। जितनी भी वीडियो सामने आई, लोगों के कमेंट्स हमने देखे कि ये फीमेल होने की बजाय एक औरत कार्ड जो है वो सामने खेला जा रहा है। बीइंग अ फीमेल आप औरत कार्ड खेल रही हैं, सिर्फ आप ही बोल रही हैं, दूसरा जो मौक़िफ़ है उनका कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया। तो कहीं आप ये औरत कार्ड तो नहीं खेल रही? देखें, मेरा आपसे भी और उन सारे लोगों से एक सवाल है जो औरत कार्ड की बात करते हैं। औरत कार्ड की बात करने वालों से मेरा एक सवाल है कि जनाब, जब आप अपनी बहन बेटी को स्कूल भेजते हैं तो आप चाहते हैं कि वो फीमेल टीचर से पढ़े। आप अपनी माँ, बहन, बीवी को ऑपरेशन के लिए लेके जाते हैं तो आप चाहते हैं कि उसका ऑपरेशन फीमेल डॉक्टर करे। यहाँ पे अगर एक फीमेल लॉयर ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई है और उसे स्नब किया गया है, उस पर मैन हैंडलिंग की गई है, उसे फिजिकली असॉल्ट किया गया है और उसने रिटेलिएट किया है,
तो आप इसे फीमेल कार्ड कह रहे हैं। आपको अपनी सोच को बेहतर करने की ज़रूरत है। बल्कि मैं सबको ये पैगाम देना चाहूँगी कि कहीं पे भी आपकी आवाज़ को दबाया जाए, आपके साथ ज्यादती की जाए तो आप रिटेलिएट करें, आपका हक है। ये चंद नार्सिसिस्ट लोगों की वजह से और ये टिपिकलिज्म वाला माइंडसेट जो है, इनकी वजह से आप घबराएं नहीं, बिल्कुल खौफजदा ना हो। कार्रवाई अभी तक कहाँ तक पहुँची है? क्या लगता है कितनी देर तक आप कार्रवाई मुकम्मल करेंगे और जो दूसरा मौक़िफ़ है उनको कब तक सज़ा मिल जाएगी? देखें जी, आज हम FIR के लिए जा रहे हैं। मैंने एप्लीकेशन जो है बार को दे दी है। हम सारी बार काउंसिल्स में भी एप्लीकेशन देंगे, चीफ जस्टिस साहिबा को भी एप्लीकेशन देंगे और FIR के लिए भी आज जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं इसको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस पे लेके जाऊंगी। तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून वकील का तो मौक़िफ़ हमने जान लिया। इस टाइम हम बात करेंगे हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मोहम्मद हारून से। वो भी इस जो वाक़या हुआ उस टाइम मौजूद थे। उनसे जानेंगे कि उन्होंने क्या देखा, क्या उनको लगा कि ये मंजर कैसे पेश आया, उनका मौक़िफ़ जानेंगे कि वो इस वाक़े के बारे में क्या कहना चाहेंगे। एक ग्रुप ये कहता था कि जनाब मैं जीत गया, दूसरा ग्रुप कहता है मैं जीत गया। लाहौर हाई कोर्ट में अरसा दराज से 2 ही ग्रुप चले आ रहे हैं, एक आसमा जहांगीर ग्रुप है और एक हामिद खान ग्रुप है। अब इलेक्शन का तनाज़ा है जहाँ पे शुरू होता है, वही बात बनती है कि बायोमेट्रिक सिस्टम है। एक कहा जाता है कि जी एक वोट ख़राब हो गया, उस वोट के ख़राब होने के बाद सूरत हाल बिगड़ती चलेगी। 4 बजे पोलिंग बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि जी अब हम रिज़ल्ट अनाउंस कर रहे हैं, जितने वोट अब तक कास्ट हुए हैं उन्हीं के ऊपर जो है सूरत हाल रहेगी। अच्छा, वो बात बनी और उसके बाद उन्होंने वो रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया। उस रिज़ल्ट में आधी जो लीड थी उससे वो जीते, बाबर मुर्तज़ा खान जो हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार थे। अच्छा, यहाँ से अब लड़ाई शुरू हो गई। अगले दिन हाई कोर्ट के अंदर मेला सजता है क्योंकि सैटरडे को इलेक्शन थे, संडे की छुट्टी है, मंडे को इक़्तिदार मुंतकिली का दिन होता है। जब इक़्तिदार मुंतकिली की बारी आती है तो फिर दोनों ग्रुप आमने सामने आ जाते हैं, वैसे मुबाहिसा होता है। दोनों ग्रुपों के बड़े जो है वहाँ मौजूद होते हैं। एहसन भून साहब वहाँ मौजूद थे, शफकत चौहान मौजूद थे, पीर मसूद चिश्ती साहब वहाँ मौजूद थे जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार कौंसिल के। तो अब इन लोगों की मौजूदगी में भी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर रहा था और फिर लड़ाई बढ़ती चली गई। हामी बुकला मौजूद थे, नारेबाजी हो रही थी। इसी में ही इसी असना में खातून ऊपर गैलरी में खड़ी हैं और दोनों जाने से यंग खून है जो हमने देखा। आपने भी अभी उनसे गुफ्तगू की और उन्होंने अपने फ़र्द जज्बात में चीज़ें कह रहे थे। अब दूसरे ग्रुप के भी वकील साहब मौजूद थे। जो वीडियोज़ हम देख रहे हैं, वीडियोज़ बड़ी हैरत अंगेज़ हैं कि ये दोनों आपस में पहले गुफ्तगू भी कर रहे हैं, वो इन्हें कुछ कह रहे हैं लेकिन शोर शराबे की समझ नहीं आ पा रही है।